बचपन में मैं खामोश बच्चा थी। खामोश अभी भी है, बोलती कम है। बहुत कम। मैं बड़ा सुखी हूँ। और सेट पे खामोश रहना। शॉट दिया, एक शॉल होती थी, वो लपेट के यूँ बैठी हुई हैं, कोई बात नहीं, सब हंस खेल रहे हैं, चुगल लगा रहे हैं, तो बस ये बैठी हुई हैं, यूँ देखे जा रही हैं। कोई बात पूछो तो जवाब दे दिया, और ख़ुद इन्होंने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपकी मुशाबहत सिल्वेस्टर स्टालोन जैसी है और जो अदाकारी है उसमें मुनव्वर ज़रीफ छलकता है। आपने ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया? अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोहम्मद निसार हुसैन साहब MNH, ये उनका कमाल है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में आला मकाम दे। मैं ये रोल कर रहा था, मुझे पहला चांस था, तो मैं तो पूरा इसी तरह माय नेम इज़ रैम्बो, आई एम गोना किल यू, डक 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 डक, मैं तो ये कर रहा था। उन्होंने सीन देख लिया, आइडिया भी उनका था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रोको रोको यार काका इधर आओ। यार पुत्र जो तू कर रहे हैं ना, ये वो जिहदे नाल तेरी शक्ल मिलती है ना, वो ये कर लैंदा है, वो बहुत अच्छा करता है, असी ये नहीं करना। मैं कहा जी फिर दसना मैं, जाओ इनू टैन कर दो। टैन किया, टैटू बनाओ, पैंट उतारो, इसको शलवार पहनाओ, पट्टी वट्टी उतार दो। मैं कहा जी नहीं, पट्टी रहने दें, वो पट्टी बांधता है। पट्टी मेरी थी, शर्ट राइटर की थी, और शलवार बाबा जी ने दी, और लॉन्ग शूज़ भी वो राइटर के थे। वाइपर मेरा था, उसको मैंने तीर कमान की तरह वो रस्सी डाल के, तो मुझे कहते हैं वो स्वीपर जो आते हैं गंद उठाने कूड़ा, तो उनको कभी सुने वो बात को लटका के बोलते हैं, आ की हो गया भाजी, तो चुक लेने गंद, एडी किड़ी गल है, को खर्चा पानी ला दो। मुझे उन्होंने बोल के बताया, हो गया अब जो वो तुम कह रहे थे ना माय नेम इज़ रैम्बो, वो करके दिखाओ। तो मैं जाने लगा तो मुझे आवाज़ दे के कहते गल सुन काका। मैं कहा जी। कहते ने पुत्र जो तू कर रहा से ना, तो वो इको बारी चलना सी, ऐ हुण जो तू करेंगा ना, सारी जिंदगी तैनूं याद रखेगा, तैनूं याद रहेगा, पूरी दुनिया तैनूं ये तो कहाँ है वो लोग। तो मेरा दिल टूटा। मैं क्या कित्थों याद रखेगा, मैनू नहीं चंगा लग रहा। लेकिन वो 8:45 बजे ड्रामा ख़त्म हो जाता था, 10 मिनट 8 मिनट पहले पे, तो 9 बजे मेरे घर के बाहर रश लगा हुआ था। जब आप बैठ जाते थे जी, तो आपको तो बहुत फ़ैन मिलते होंगे। मैंने इनकी शोहरत देखी है ना, वो बहुत ज़्यादा, यानी जब पहली फिल्म की शूट हो रही थी ना, तो इनको देखने के लिए दीवार गिर गई थी। उस घर की दीवार गिर गई थी, इतने लोग दीवार पे चढ़ गए थे। बहुत ज़्यादा हमारा बाहर निकलना ही मुश्किल था, मुंह पे कपड़ा लपेट के और इस तरह निकलना। मैं एक शूटिंग पे लेट हो रहा था, तो मैंने शेव नहीं की थी, डेली शेव करनी पड़ती थी, तो रेज़र नहीं था। एक दुकान पे मेरे पास होता था, ये रुमाल नहीं होता आजियों वाला, वो लेके और काली ऐनक लगा के तो मैं उतरता था। तो मैंने कहा यार एक रेज़र देना जल्दी से ना, मैं मुंह नीचे ही रखता था। तो उसने कहा जी इतने, मैंने एक दे दो, ये कितने पैसे, इतने। इतनी देर में मैं निकलने लगा तो साथ बंदा कहता है जी आप रैम्बो हैं। मैं क्या वो पर मर गया भाई। मैंने उससे जवाब नहीं दिया। मैं क्या अच्छा है। तो मुझे आवाज़ आई, मैं पैसे ले रहा था या दे, कि मैंने आपका पूरा गेस्ट हाउस सारी किस्तें सुनी है। मैंने कहा देखी है, सुनी है, क्या बात। फिर मैं उसको देखा, मैंने कहा सुनी का क्या मतलब। कहते जी मैं हाफिज़ हूँ, मैंने आपका गेस्ट हाउस सारा सुना और मैं बड़ा इंजॉय करता था। नाबीना थे वो। नाबीना थे। आप तो बहुत संजीदा मिजाज हैं, कम गो हैं, और रैम्बो साहब जो हैं ये बड़े रौनकी आदमी हैं। हाँ, बड़ी जुगते लगाते हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं इनको, कैसे मैनेज करती हैं? तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है बिल्कुल। अगर दोनों एक जैसे होते तो पागल हो जाते दोनों, और अगर दोनों खामोश होते तो फिर भी बोर हो जाते। दोनों एक दूसरे को जुगते ही करते रहते। मुझे मज़ा आया दोनों से ना। हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, भाई है छोटा, भाइयों की तरह, नसीम विकी और उनकी बेगम चांदनी मैडम। उनके पास अगर हम कभी जाए ना घर, तो उनका मज़ा आता है जब वो एक दूसरे को एक से एक बढ़ के जुगत करते हैं। दोनों मुझे ना बताया कि इन्होंने मुझे, विक्की ने मुझे जुगत की, मैंने इनको ऐसा जवाब दिया। तो विक्की ने पता नहीं क्या कहा, कहती है जी मैंने इससे कहा कि पता नहीं रोटियां तंदूर इंज लगदियां ने, तो वो उसका तंदूर के वाले साहब का काम था ना, तो रोटियां तंदूर इंज लगदियां ने। तो आगे से उसने जवाब दिया नहीं अल्लाह अकबर इंज लगदी है। उनका काम था फैमिली का इसका पोल्ट्री का। अच्छा, पोल्ट्री का था। वो कहते नहीं अल्लाह अकबर लगती है। मतलब इस तरह की बारीक बातें। वो अब मेरे सुनाने की टाइमिंग ख़राब हो गई है, लेकिन जब हमने सुना तो हम
इतनी देर तक हंसते रहे। तो एक दूसरे को वो इसी तरह करते रहते हैं। आप दोनों ने एक साथ कितनी फिल्मों में काम किया? एक साथ मेरा ख्याल है 30-35 बता इतनी तो हुई हैं। 30-35 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर अच्छी गई थी, हिट थी। आपने दौर की किस हीरोइन के साथ आपका कंपटीशन था, और अब जब उनसे मिलती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? मेरा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं था, हर किसी के काम का अपना अपना अंदाज था और अपने काम पे ध्यान दिया है, दूसरों के काम पे ध्यान नहीं दिया कि वो अच्छा कर रहा है और मुझे ये होता था कि मैंने अपना काम अच्छा करना है और मेहनत से करना है। उस कैटेगरी में कभी मैं नहीं अपने आप को लेकर आई। रैम्बो को किस हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देखकर जेलसी होती? नहीं, वो असल में सबसे फ्रेंडशिप थी, मैंने वैसे ही सबको बहन बना लिया था इनकी। है तो जुल्म किया, लेकिन वो तो नहीं समझते थे दिल से बहन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी जब मंगनी हो गई थी उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी थे, जो पता नहीं चला 3 साल हमारी मंगनी रही है। मैंने मैडम से कहा जी कि मुझे यकीन दिलाएं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं घर बना लूँगा। तो उसमें हमारे एक्टरों को भी पता था, दोस्तों को, तो वो फिर सब कदर करते थे कि जी इनका रिश्ता है, सब इसकी भी बहुत इज़्ज़त करते थे और बाकी लड़कियां मेरी भी बड़ी इज़्ज़त करती थी। जब साहिबा किसी और फिल्म में किसी और हीरो के साथ काम कर रही होती थी, उस वक्त आपके ज़हन में कोई खदशात आते थे? मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के साथ गाना या उस तरह का सीन करना, मुझे ये सचमुच उस वक्त भी अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन काम है, काम तो काम ही है। लेकिन बच्चे अब हमारी फिल्में देखते हैं तो कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्पेशली अब मेरी फिल्में बहुत देख रहा है, अब शान की, सऊद की, हम सब की, मुझे बताता है मैंने वो भी देखी, वो भी देखी, इनकी भी देखी। इनको कहता है आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी। बाबा अच्छे एक्टर है। तो कहते हैं हाँ बस ठीक थी आप, वो इनकी बस देखी हैं कुछ। लेकिन आपने हाल ही में 2 फिल्मों में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, मतलब कोई रोल इतना अहम नहीं था, वो मुझे करना पड़ा कुछ दोस्तों की वजह से। कैमरे के आगे और स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट और एक्टिंग की ज़रूरत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है। तो मेन जो काम है ना उस पे फोकस काम है, और बाकी चीज़ों में मैंने देखा कि ज़्यादा है। लेविश कैमरे ले लिए, सारी लाइटें ले ली, और एक्टर को 10 किस्म का खाना आ रहा है। तो अब ये जितनी सहूलतें हैं और इसमें मेहनत कहीं कम हो गई है, सहूलतों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया है, तो उस तरफ कैमरे के आगे मेहनत की बहुत ज़रूरत है अभी भी। अपने फिल्मी दौर का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या? स्टेज ड्रामा वगैरह भी करते थे। हम पे कोई हमला हो गया था हमारी बस पे, गुजरांवाला से वापसी पे। वहाँ एक नया थिएटर बना था, तो वहाँ सुना था कि कोई नहीं चाहता जी यहाँ थिएटर चले, या कह रहे थे जी सामने कोई मदरसा है या कुछ, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। 3-4 शो हुए थे, तो एक दिन हम निकले तो गाड़ी रुकी आगे एकदम हॉकी से मारने लग गए, और फायरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। हमारे तारिक टैटी साहब जख्मी हुए थे उस वक्त, उनको गोली लगी थी, वो एंट्री करते थे। सब अपने आप को ऐसे बचा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मुझे बचा रहे थे। तो वो शीशे टूटे, लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये फाइनल हुआ कि नहीं, यही हैं वो जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।